क्या आप मनी व्यू से लोन लेना चाहते हैं? तो ज़रा ठहर के ये वीडियो पूरा देख लीजिए और फिर ही डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। किसी भी ऐप से लोन लेने से पहले आपको उसकी सारी डिटेल पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मनी व्यू ऐप का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। मनी व्यू से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपकी वो सारी ही सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आप डेफिनेटली ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। इसके कितने प्रोज और क्या कॉन्स हैं ये सब मैं बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम भी जो आपको कॉमनली आती होगी, जब भी आप अपना लोन अमाउंट पे कर देते हैं और फिर भी EMI ओवरड्यू बताता है। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल रिव्यू बेल। तो आज की इस वीडियो में करते हैं मनी व्यू ऐप का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। मनी व्यू ऐप मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन हमें प्रोवाइड करता है। टेन्योर क्या रहता है? मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 ईयर्स। अब मनी व्यू से लोन अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आप मनी व्यू से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 57 ईयर्स होनी चाहिए। इनकम, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी 13,500 प्लस होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं तो ये वरी कर सकता है अमाउंट, तो आप ज़रूर चेक कर लें एक बार। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपका पे आउट 15,000 प्लस ज़रूर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, सभी के सभी KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 3 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि अगर हमें मनी व्यू से लोन अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मनी व्यू से लोन अप्लाई करने का पूरा क्राइटेरिया डिजिटल है, आपको फिज़िकली कहीं अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारी डिटेल में अगर आपको स्टेप्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वेबसाइट का, आप ज़रूर विज़िट करके देख लीजिए। अब देख लेते हैं कि मनी व्यू ऐप RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। तो हाँ, मनी व्यू के सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFCs हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। इसके लिए रिक्वायर्ड सिबिल स्कोर 600 है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर अगर 600 भी है तो भी यहाँ से आपको लोन इजीली मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट, अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? जनरली इंटरेस्ट रेट मिनिमम 16% से लेकर मैक्सिमम 39% तक रहता है। इसमें भी अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आपसे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाता है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 2% से लेकर मैक्सिमम 8% तक रहती है, जो कि आपका लोन अमाउंट जब डिस्बर्स होता है तभी डिडक्ट हो जाती है। यानी कि आप जितने का भी लोन लेते हैं सेम अमाउंट आपके पास नहीं आता है अकाउंट में। जैसे आपने 15,000 का लोन लिया तो एग्जैक्ट 50,000 नहीं आते हैं आपके अकाउंट में, आपकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो कट होके तभी जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। EMI ओवरड्यू चार्जेस, अगर आप अपनी EMI तय टाइम पर नहीं पे करते हैं तो उस पर जो चार्ज लगता है 500 का, उसे EMI ओवरड्यू चार्ज कहते हैं। प्लस EMI जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक उस पर मंथली 2% चार्ज लगता है, जिसे EMI ओवरड्यू चार्ज कहते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि EMI प्लीज़ टाइम पर पे करें ताकि आप बाकी सारे खर्चों से, बाकी सारे चार्जेस से बच जाएं। अब जान लेते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना लोन तय टाइम से पहले रीपे करना चाहते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं। तो ये चार्जेस मनी व्यू ऐप के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर आपका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ है तो आप फोरक्लोज नहीं कर सकते अपने लोन अमाउंट को।
आप पहले रीपेमेंट नहीं कर सकते लोन अमाउंट का। सेकंड, अगर आपका टेन्योर मिनिमम 7 मंथ से लेकर मैक्सिमम 18 मंथ तक है तो आपको मिनिमम EMI 6 पे करनी ही पड़ेगी, यानी कि 6 EMI आप पे करने के बाद ही अपना जो लोन अमाउंट है उसे रीपे कर सकते हैं। अगर आपका टेन्योर 18 मंथ से ज़्यादा है तो आपको मिनिमम EMI 12 पे करनी पड़ेगी और फिर ही आप अपना लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, उसे फोरक्लोज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, क्या ये ऐप आपके लिए सेफ़ है या नहीं, यहाँ हमारा डेटा सिक्योर रहता भी है या नहीं। तो हाँ, हमारा डेटा यहाँ एकदम सिक्योर रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आप जब लोन रीपे कर देते हैं और फिर भी लोन ओवरड्यू, EMI आपका ओवरड्यू बताता है, उसका सॉल्यूशन बताने की। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपने अपना लोन पूरा पे कर दिया है और फिर भी आपका EMI ओवरड्यू बता रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ईमेल करके देखिए इन्हें या फिर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम एंड टाइम पर अपना लोन रीपे करते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी ऐप्स हैं वो अपना डेटा अपडेट नहीं करते हैं। तो जैसे ही डेटा अपडेट करेंगे वैसे ही आपका जो भी लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुली पेड दिखा देगा, शो कर देगा। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो अपना लोन जो रीपे है वो प्लीज़ 3-4 दिन पहले ही कर दीजिए, ताकि ये जो भी ऐप है वो अपना डेटा टाइम टू टाइम अपडेट कर दें और आपका EMI ओवरड्यू प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज़ मनी व्यू से रिलेटेड थी वो सारी मैंने सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगला वीडियो मैं किस पर कौन से ऐप का रिव्यू करूं और आप कौन कौन से फीचर्स एक ऐप में चाहते हैं, सो दैट मैं रिसर्च करके आपके लिए ऐसे ऐप का रिव्यू ज़रूर लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।